आइए जानते हैं बिहार की 50 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। साथ ही जानेंगे महिलाओं को 2 लाख कब से मिलेंगे, मजदूरों के खाते में 5,000 रुपए कब से आएंगे, फ्री गैस कब से मिलना शुरू हो जाएगा, साथ ही 50 लाख महिलाओं को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ, फ्री शौचालय कब से मिलेगा, महिलाओं को फिर ही सिलाई मशीन कब से दिया जाएगा। बिहार में जमीन खरीदने को लेकर 7 नए नियम को लागू किए हैं। तो यदि आपका घर बिहार में है या आप बिहार में जमीन खरीद रहे हैं तो इन नियमों को बारीकी से जान लेना और इनका पालन करना आपके लिए बहुत जरूरी है, वरना आने वाले समय में अगर आप घर बनाएंगे तो आपके घर पर भी बुलडोजर चलेगा। वहीं अगर आप नियम का पालन करेंगे तो कोई समस्या नहीं, नियम तोड़ने वालों पर होगी बुलडोजर कार्रवाई। सीतामढ़ी में जिला परिषद की बैठक में सदस्यों ने अध्यक्ष पर भुगतान में देरी का आरोप लगाया और जांच की मांग की। 2 करोड़ की योजनाओं को स्वीकृति दी गई, जिसमें पीसीसी सड़क, यात्री शेड, सार्वजनिक शौचालय और श्मशान घाटों में शेड निर्माण शामिल है। सदस्यों ने योजनाओं के क्रियान्वयन में कमीशनखोरी और जानबूझकर देरी करने की शिकायत की। नीतीश कुमार की कैबिनेट बैठक में 26 प्रस्तावों पर मोहर लगाई गई, जिसमें से आधार कार्ड, पैन कार्ड सहित जितने भी दस्तावेज हैं, राशन कार्ड आदि सभी पर बड़े बड़े नियम लगाए गए हैं और कई सारी परियोजनाओं का शुरुआत भी किया गया है, जिसमें बड़े बड़े फैक्ट्री उद्योग का निर्माण किया जाएगा और हर एक शहर से लेकर गांव तक पक्का सड़क बनाया जाएगा। बिहार में ठंड के चलते स्कूलों की संशोधित समय सारणी जारी की गई है। इसके मुताबिक सुबह 9:30 से स्कूल शुरू होंगे और 10 बजे पहली घंटी लगेगी। दोपहर में 40 मिनट का मध्यंतर होगा। शाम 4 बजे छुट्टी कर दी जाएगी। नीतीश कैबिनेट बैठक में आधार कार्ड को लेकर बहुत बड़ी अपडेट को जारी की गई है कि जिनके भी आधार कार्ड 10 साल से ज्यादा पुराना हो चुका है, उनको अपना आधार कार्ड अपडेट करवाना होगा। अगर अपडेट नहीं कराई तो उनके आधार कार्ड को बंद कर दिया जाएगा और जो अपडेट करना चाहते हैं उनके लिए सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर लिंक उपलब्ध करा दी गई है। बिहार के कई जिले से एक अनोखा मामला सामने आया है, जहां पर लोग प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पैसा लेकर हजम कर गए और मकान नहीं बनाए। ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है और अब इन पर कार्रवाई की जा रही है। वहीं प्रशासन विभाग की ओर से यह सख्त आदेश जारी किया गया है कि उन सभी से जुर्माना सहित सारा पैसा वसूल किया जाए। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना को लेकर राजद ने एनडीए पर निशाना साधा। आरजेडी ने अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट कर आरोप लगाया कि महिला रोजगार योजना में गड़बड़ी हुई। महिलाओं की बजाय पुरुषों के खाते में 10,000 रुपए भेज दिए गए। समस्तीपुर जिले के 27 थानों में अभया ब्रिगेड का गठन किया गया है। इस टीम में महिला पुलिस अधिकारी समेत 2 जवान शामिल हैं। टीम का मुख्य उद्देश्य गलत हरकत, अपहरण, छेड़खानी और चैन स्नैचिंग जैसी घटनाओं को रोकना है। स्कूल और कॉलेज के पास सादे कपड़ों में तैनात होकर मनचलों पर कार्रवाई की जाएगी। टीम हॉटस्पॉट की पहचान करेगी और महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करेगी। बिहार में मजदूरों को लेकर कई सारी गाइडलाइन जारी की गई है। आने वाले समय में मजदूरों को बिहार में ही नौकरी मिलेगा, परंतु मनरेगा के अंदर काम करने वाले मजदूरों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी जारी कर दी गई है। मनरेगा मजदूरों को 2 गुना वेतन मिलेगा। जो मजदूर लंबे समय से मनरेगा के तहत काम करते आ रहे हैं। भोजपुर में एक बुजुर्ग ने एसपी से शिकायत करते हुए कहा कि उसके बेटे ने उसे मारकर घर से निकाल दिया है। बुजुर्ग की व्यथा सुनकर ईएसएपी ने तुरंत एक्शन लिया और मामले की जांच के आदेश दिए। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और पीड़ित को न्याय दिलाने का आश्वासन दिया है। पूरे बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली सूची को जारी कर दिया गया है, जिसमें 5 लाख महिलाओं के नाम शामिल है। इन सभी महिलाओं को जल्द ही आवास योजना के तहत पहली किस्त मिल जाएगा और बाकी शेष महिलाओं को आगे लिस्ट में शामिल किया जाएगा। इस लिस्ट को आप घर बैठे अपने मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं कि आपका नाम लिस्ट में शामिल है या नहीं। दरभंगा पुलिस ने किरतपुर थाना क्षेत्र में ज्वेलरी दुकान में हुई डकैती के मामले में ग्रामीणों की मदद से 7 अपराधियों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार सभी आरोपी उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के रहने वाले हैं और बिहार, उत्तर प्रदेश सहित कई अन्य जिलों में इनके खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। बिहार में परियोजनाओं का काम जोर शोर से लागू कर दिया गया है और सभी काम को प्रारंभ कर दिया गया है। बिहार में मजदूरों को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए बड़ी मात्रा में उद्योग का निर्माण किया जा रहे हैं, जिनमें से डेयरी मिल्क, सुधा दूध का प्लांट भी बिहार में बैठाया जा रहा है। नीतीश कुमार की मंजूरी से शुभारंभ किया गया है।
बिहार के 3 जिलों के किसान गोबर और गोमूत्र की मदद से अपनी तकदीर बदल रहे हैं। कृषि सखियों की सहायता से वे जैविक खेती को अपनाकर अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं। यह पहल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रही है और किसानों को आत्मनिर्भर बना रही है। किसान अब रासायनिक उर्वरकों पर निर्भर नहीं है और प्राकृतिक तरीकों से खेती कर रहे हैं। भोजपुर पुलिस को सुदृढ़ और सक्षम बनाने की दिशा में प्रशासन लगातार कदम बढ़ा रहा है। इसी क्रम में बबूरा में नए थाना भवन के निर्माण की आधारशिला रख दी गई है और कार्य औपचारिक रूप से शुरू करा दिया गया है। बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम लिमिटेड द्वारा लगभग 4 करोड़ की लागत से इस अत्याधुनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा है। बिजली बिल माफी योजना के तहत 18,000 उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराया है और 14 करोड़ का बकाया चुकाया है। इस योजना से उपभोक्ताओं को बिजली बिलों में राहत मिली है और वे आसानी से बकाया बिलों का भुगतान कर पा रहे हैं। सरकार ने इस योजना को उपभोक्ताओं के हित में शुरू किया है। बिहार राज्य सरकार गन्ना उत्पादन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किसानों को आधुनिक यंत्र उपलब्ध कराने के लिए गन्ना यांत्रिकरण योजना के तहत अनुदान दे रही है। चीनी मिल, पैक्स, जीविका, एफईओ और आत्मा समूह को गन्ना यंत्रों की समूह खरीद पर 70% तक अनुदान मिलेगा। बिहार की राजनीति में एक बार फिर बड़ा बयान सामने आया है जिसने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव से जुड़ी जद संपत्तियों को लेकर अहम ऐलान किया है। उन्होंने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा अटैच की गई इमारतों का इस्तेमाल अब जन कल्याण के लिए किया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में राजद को मिली करारी हार ने पार्टी के भीतर असंतोष और नेतृत्व संकट को उजागर कर दिया है। तेजस्वी यादव के गायब रहने से नाराजगी बढ़ी है, जबकि बीजेपी और जेडीयू इस मौके पर राजद पर तीखे हमले कर रहे हैं। ये हार बिहार की राजनीति में बड़े बदलाव का संकेत दे रही है। भोजपुर में 3 वेंडिंग जोन कब शुरू होंगे, इस पर अब स्थिति स्पष्ट हो गई है। जिलाधिकारी ने निरीक्षण के बाद इसकी समय सीमा तय कर दी है। इससे भोजपुर के दुकानदारों को काफी सहूलियत मिलेगी और वे व्यवस्थित तरीके से अपना व्यवसाय कर सकेंगे। यह कदम शहर के विकास में भी सहायक होगा। बक्सर में दाखिल खारिज या परिमार्जन प्लस के ऑनलाइन आवेदन अब अंचल कार्यालय के कॉमन सर्विस सेंटर CSSC से किए जा सकेंगे। सरकार द्वारा निर्धारित शुल्क देना होगा। शनिवार को सदर अंचल कार्यालय में CSSC सेंटर का शुभारंभ किया गया। नवादा के नरहट में संकुल संसाधन केंद्र पर ELM मेले का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षकों ने शिक्षण सामग्री का प्रदर्शन किया। 2.5 बीघा विद्यालय को प्रथम स्थान मिला। इस मेले का उद्देश्य शिक्षण को रोचक और बाल केंद्रित बनाना था। विभिन्न विद्यालयों ने गणित, विज्ञान और अन्य वासी भाषा और पर्यावरण अध्ययन से जुड़े मॉडल प्रस्तुत किए। निर्णायक मंडल ने नवाचार और शैक्षणिक प्रभाव के आधार पर मूल्यांकन किया। PM किसान सम्मान निधि योजना के तहत बिहार के कई किसानों को लाभ नहीं मिल पाया है। इसका कारण यह है कि कई किसानों ने अभी तक अपना eKYC नहीं कराया है। इसके अलावा कुछ किसानों के भूमि रिकॉर्ड में भी त्रुटियां हैं, जिसके कारण उन्हें योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। सरकार किसानों से जल्द अपनी eKYC कराने और भूमि रिकॉर्ड को ठीक कराने का आग्रह कर रही है। सीतामढ़ी में फर्जी IAS ललित किशोर उर्फ गौरव कुमार सिंह का भंडाफोड़ हुआ। वह ट्यूशन पढ़ाते समय लोगों का विश्वास जीतकर ठगी करने लगा। उसने IAS जैसा दिखने के लिए नाम बदला और सरकारी स्कूलों में प्रवेश परीक्षा आयोजित कराता था। नौकरी दिलाने और एडमिशन के नाम पर लोगों से वसूली करता था। वह 2017 से घर नहीं गया था और शानो शौकत भरी जिंदगी जी रहा था, जबकि उसके परिवार वाले गरीबी में जी रहे हैं। जहानाबाद जिले में कोहरे और ठंड का प्रकोप बढ़ गया है। सुबह और देर रात घना कोहरा छाया रहता है, जिससे दृश्यता कम हो गई है और लोगों को आवागमन में परेशानी हो रही है। ठंड बढ़ने से गर्म कपड़ों की मांग बढ़ गई है और चाय की दुकानों पर भीड़ बढ़ रही है। बिहार के पताही अंचल में राजस्व महाभियान योजना के तहत प्राप्त 600 आवेदन पत्रों को ऑनलाइन अपलोड करने में विभाग उलझा हुआ है। 3 महीने में केवल 17 आवेदन ही अपलोड किए जा सके हैं, जिससे रैयत परेशान है और अंचल कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। आवेदनों की अपलोडिंग की गति को तेज करने के लिए सभी कर्मियों को लगाया गया है। सीतामढ़ी जिले में 148 शिक्षण संस्थानों द्वारा पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के लिए 18-8 छात्रों के आवेदनों का सत्यापन नहीं किया जा रहा है, जिससे उन्हें छात्रवृत्ति से वंचित होना पड़ सकता है। BDC ने संस्थानों को चेतावनी दी है कि 31 दिसंबर तक सत्यापन पूरा करें, अन्यथा छात्र छात्रवृत्ति योजना से वंचित रह जाएंगे। संस्थानों द्वारा आवेदनों का सत्यापन नहीं होने पर राज्य स्तरीय कार्यालय ने नाराजगी जताई है।
बिहार में नियोजित से विशिष्ट बने शिक्षकों तक निगरानी जांच की आंच पहुंच गई है। पूर्व में नियोजन प्रक्रिया में बरती गई अनियमितता की जांच अब भी नियोजित शिक्षकों को पीछा नहीं छोड़ रहा है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने शिक्षा विभाग को पत्र लिखा है। पटना उच्च न्यायालय के आदेश से शिक्षा विभाग प्रमाण पत्रों की जांच प्रक्रिया को अंतिम मुकाम तक पहुंचाने की तैयारी में है। जांच के दायरे में राज्य के दर्जन भर विश्वविद्यालयों जारी किए गए प्रमाण पत्र भी है। बिहार में 10,000 से अधिक फर्जी राशन कार्ड पे गए हैं। नीतीश कुमार ने सख्त निर्देश को जारी किया है कि ऐसे लोगों पर कार्रवाई किया जाए और इन सभी के राशन कार्ड को पूर्ण रूप से बंद कर दिया जाए। साथ ही एक नया गाइडलाइन जारी किया है कि जितने भी राशन कार्ड धारी हैं उन सभी को EKYC करना होगा, वरना उनका भी राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। सरकार के निर्देश पर गुरारू प्रखंड में उत्तर कोयल जलाशय परियोजना के अवशेष व पुनर्स्थापन कार्य के लिए भू अर्जन पूरा करने का काम तेजी से चल रहा है। 20 मौजा की 622 भूमि चिन्हित की गई है, जिसमें से 486 रैयतों की निजी भूमि का अधिग्रहण किया जाना है। जहानाबाद के टहटा बाजार में जिला परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा करने वालों को हटाया जाएगा। प्रशासन ने 66 अतिक्रमणकारियों को नोटिस भेजा है, जिसमें 15 दिसंबर तक अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया गया है। ऐसा न करने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जाएगी, जिसका खर्च भी वसूला जाएगा। बहादुरगंज में दबंग लोग सरकारी जमीन पर कब्जा करके उसे बेच रहे हैं, जिससे शहर के चौक चौराहों पर अतिक्रमण बढ़ रहा है। नगर पंचायत और जिला प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है। सड़क किनारे अतिक्रमण के कारण लोगों को वाहन लगाने में कठिनाई हो रही है और जाम की समस्या बढ़ रही है। झांसी रानी चौक, LRP चौक, अस्पताल चौक जैसे मुख्य बाजार अतिक्रमण की चपेट में है। भोजपुर में मोहल्ली गंगाधार पीपा पुल पर आवागमन का इंतजार अब खत्म हो गया है। हालांकि अभी भी कुछ विशेष प्रकार के वाहनों को इस पुल से गुजरने की अनुमति नहीं है। स्थानीय प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से कुछ वाहनों के आवागमन पर रोक लगाई है। जल्द ही अन्य वाहनों के लिए भी अनुमति दी जाएगी। JW कार्यकर्ता सम्मान समारोह एवं पार्टी के सदस्यता अभियान का शुभारंभ करने झंझारपुर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय झा ने विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे सभी सवालों का जवाब दिया। इसके साथ ही साफ किया कि CM नीतीश के स्वास्थ्य को लेकर कोई चिंता की बात नहीं है। बीता चुनाव चुनौती से भरा जरूर था, लेकिन अब विकास का असली रूप दिखेगा। बिहार पुलिस को 1218 नए दारोगा मिल गए हैं, जिनकी बिहार पुलिस अकादमी राजगीर में पासिंग आउट परेड हुई, जिसमें CM नीतीश भी शामिल हुए हैं। इस दौरान खुली जी पर उन्होंने 3 मंत्रियों को बुला लिया, जिसमें डिप्टी CM सम्राट चौधरी, विजय चौधरी और श्रवण कुमार शामिल रहे। मुंगेर जिले में शादी के 10 दिन बाद नई दुल्हन अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। इस दौरान वो अपने साथ कैश और ज्वेलरी भी ले गई। इस मामले में लड़की की मां ने पड़ोस के कुंदन यादव के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। सारंग पुलिस ने डेरनी थाना क्षेत्र में 15 नवंबर को हुई लूट की घटना का पर्दाफाश करते हुए 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बदमाशों के पास से लूट की नकदी, बाइक, देसी कटा, कारतूस और मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। पुलिस के अनुसार बदमाश पहले बैंक की रेकी करते थे और फिर बैंक से पैसे निकालकर लौट रहे लोगों को निशाना बनाते थे। बिहार के सरकारी स्कूलों में अटेंडेंस को लेकर फर्जीवाड़ा सामने आया है। जांच में कई जिलों में हाजिरी में गड़बड़ी पाई गई है। इस फर्जीवाड़े के उजागर होने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है। विभाग अब इस मामले में सख्त कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। बिहार में अगर आपके पास जमीन के पुराने दस्तावेज है तो चिंता करने की कोई बात नहीं है। बिहार सरकार तेजी से काम कर रही है, जिसमें पुराने दस्तावेजों को ऑनलाइन किया जा रहा है। अब जमीन के पुराने दस्तावेज भी ऑनलाइन उपलब्ध होंगे। सारण के गरखा थाना पुलिस ने कदना मीठेपुर के स्कूल में छात्राओं की सुरक्षा के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। पुलिस ने छात्राओं को निर्भीक होकर स्कूल आने और समस्याएं साझा करने के लिए प्रोत्साहित किया। असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी गई और साइबर अपराध से बचाव के बारे में जानकारी दी गई। स्कूल प्रशासन ने पुलिस का आभार जताया और छात्रों को सुरक्षा के प्रति सजग रहने के लिए प्रेरित किया। बिहार में शराबबंदी को सख्ती से लागू करने के लिए बिहार उत्तर प्रदेश सीमा पर सघन वाहन जांच अभियान चलाया जा रहा है। नौरंगिया थाना पुलिस यूपी से बिहार में प्रवेश करने वाले वाहनों की जांच कर रही है। यह अभियान शराब की बरामदगी और धंधेबाजों की गिरफ्तारी के लिए है। SP निर्मला कुमारी ने शराब तस्करी पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया है, जिसके बाद सीमा क्षेत्रों में छापेमारी और वाहन जांच सख्त कर दी गई है।
बिहार में राशन व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए सरकार ने अब तक की सबसे बड़ी वेरिफिकेशन ड्राइव शुरू कर दी है। पहले चरण में ही 54 लाख से ज्यादा नाम राशन कार्ड से हटाए जाने की प्रक्रिया में है। आधार लिंकिंग और विभिन्न विभागों से डाटा मैच होने पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद गलत या अयोग्य लाभार्थियों की पहचान तेजी से की जा रही है। बिहार सरकार सुशासन के साथ रोजगार पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि पटना की खजा 24 मामला एकड़ भूमि का समाधान अंतिम चरण में है। सरकार रोजगार के अवसर बढ़ाने और प्रशासनिक कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए प्रतिबद्ध है। भूमि विवादों के समाधान से विकास कार्यों को गति मिलेगी और नागरिकों को सुविधा होगी। बिहार में औद्योगिक विकास को गति देने के लिए शुरू की गई उद्योग वार्ता निवेशकों के बीच लोकप्रिय होती जा रही है। दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से सीधे मुलाकात कर दुग्ध उत्पादन, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रिक बस, हेल्थ, लेदर और गन्ना उद्योग जैसे क्षेत्रों में निवेश की रुचि जताई। कुर्सेला नगर पंचायत के उत्क्रमित मध्य विद्यालय कुर्सेला ग्राम के प्रधानाध्यापक ध्रुव नारायण ने विद्यालय शिक्षा समिति के अध्यक्ष पवन कुमार यादव पर अवैध वसूली और मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए हैं। उन्होंने जिला शिक्षा पदाधिकारी से अपना स्थानांतरण करने की मांग की है। प्रधानाध्यापक ने अध्यक्ष पर मिड डे मील और कंपोजिट ग्रांट के नाम पर अवैध रूप से पैसे मांगने का आरोप लगाया है, जिससे उन्हें मानसिक उत्पीड़न का सामना करना पड़ रहा है। बिहार में बिजली विभाग ने एक ऐसी ताजा योजना लागू कर दी है जिसने करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं में नई उम्मीद जगा दी है। बकायेदारों की लंबी कतार और चेतावनियों के बावजूद भुगतान न होने की बढ़ती समस्या को देखते हुए विभाग ने सीधे कार्रवाई करने के बजाय अब बिल भुगतान में छूट और रियायतों का खजाना खोल दिया। बिहार में महिलाओं की सुरक्षा के लिए नया टीम गठन किया है, जिसमें 2 आर्मी जवान के साथ लेडीज पुलिस सिविल ड्रेस में तैनात रहेंगे। इस टीम का मुख्य उद्देश्य महिला और छात्राओं के साथ हो रहे दुर्व्यवहार, चयन, चौड़ी, छीना झपटी आदि को रोकना है। ये टीम हर एक स्कूल और चौक चौराहा के आसपास सिविल ड्रेस में रहेंगे और मौके पर ही अपराधी को पकड़ लेंगे। राज्यपाल के अभिभाषण में राज्य सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को दी जा रही बिजली सब्सिडी का जिक्र किया गया। चर्चा है कि सरकार स्मार्ट मीटर के विरोध को कम करने के लिए आने वाले समय में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने की योजना को और प्रभावी बना सकती है और इस जीवन भर के लिए 125 यूनिट बिजली फ्री करने की संभावना है। बिहार में उद्योग वार्ता फेल निवेशकों के बीच तेजी से लोकप्रिय हो रही है। हालिया दूसरी बैठक में रिकॉर्ड 32 उद्योग प्रतिनिधियों ने मुख्य सचिव से मिलकर दुग्ध, फिल्म सिटी, इलेक्ट्रिक बस और हेल्थ जैसे प्रमुख क्षेत्रों में निवेश की इच्छा जताई है। यह पहल राज्य के औद्योगिक विकास को नई दिशा दे रही है। अस्पतालों में दीदी की रसोई का विस्तार। बिहार के सदर अस्पतालों और अनुमंडलीय अस्पतालों में जीविका दीदियों द्वारा संचालित दीदी की रसोई की सफलता के बाद अब इसे मेडिकल कॉलेजों और ब्लॉक स्तर के अस्पतालों में भी शुरू किया जा रहा है। यहां मरीजों को घर जैसा शुद्ध और पौष्टिक खाना किफायती दरों पर मिलता है। ICU 1 करोड़ नौकरियों का लक्ष्य तय। राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने विधानसभा के संयुक्त सत्र में घोषणा की कि राज्य सरकार ने अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा है। सरकारी नौकरियों के साथ साथ निजी क्षेत्र और स्वरोजगार के माध्यम से इस लक्ष्य को पूरा करेगी। शिक्षकों के ऐच्छिक स्थानांतरण की सूची जारी। बिहार शिक्षा विभाग ने नियोजित और BPSSC से नियुक्त शिक्षकों के लिए बहुप्रतीक्षित ऐच्छिक स्थानांतरण ट्रांसफर नीति के तहत पहली सूची जारी कर दी है। हजारों शिक्षकों को उनके गृह जिले या पास के स्कूलों में पोस्टिंग मिली है, जिससे शिक्षक संघों और उनके परिवारों में खुशी की लहर है। नीतीश कैबिनेट का विस्तार। 3 नए विभाग गठित। बिहार सरकार ने प्रशासनिक कार्यों में तेजी लाने के लिए 3 नए विभागों के गठन को मंजूरी दी है। ये विभाग है युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, उच्च शिक्षा विभाग और नागरिक उड्डयन विभाग। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार देना और राज्य में एयर कनेक्टिविटी बढ़ाना है। जीविका दीदियों की CM नीतीश ने की तारीफ। नवादा में एक कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जीविका दीदियों के कार्यों की सराहना की। उन्होंने कहा
कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और सामाजिक सुधार अभियानों में जीविका दीदियों की भूमिका अहम है। सरकार उन्हें और सशक्त बनाने के लिए नई योजनाएं ला रही है।